हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सटीक, ऑथेंटिक और आज की खबर। आज की खबर, आज हमारे यूपी के शिक्षा मंत्री ने क्या दिया बयान और क्या है सच्चाई इसके अंदर। तो यूपी शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सुपर टेट आएगा या नहीं आएगा, उसको लेकर सारी बातें हम शिक्षा मंत्री के बयान के साथ ही जोड़कर आपके साथ चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि बात है ये सही। ठीक, तो शिक्षा मंत्री का बयान कब तक भर्ती है संभव, उसको लेकर करते हैं बात। देखिए, आज संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आया। उन्होंने कुछ बातें साफ तौर पर क्लियर की अपने बयान में। एक तो ये कि जो उनकी पुरानी भर्ती है 69,000 जो कि प्राथमिक की थी, उसको पूरा करेंगे। उसकी एक लॉट था जिसमें 1 मार्क्स को लेकर जो है वो कुछ बच्चे जो हैं वो उनका केस हो रखा है, तो उनको जॉइनिंग नहीं मिली थी। तो उन सबको जॉइन करने को लेकर भी बात है कि भई वो एक फ्री मार्क देकर या जो भी उसमें क्वेश्चन पे आपत्ति थी, तो पहले उनको जॉइन करा लो। मतलब साफ बात ये है, नए बच्चे के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरा ये, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी की भर्ती आई थी 2022 में। जी, हम पहले उसको पूरा करेंगे। साफ तौर पर ये कहा है और अभी कहा है कि हम कोई नई भर्ती नहीं लाने वाले। तो जब कोई नई भर्ती आने ही नहीं वाली, तो सुपर टेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, आगे अगर हम बात करें, शिक्षा मंत्री का बयान 5 अक्टूबर 2023, इसके घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। घटना चक्र, भाई उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा है बहुत बड़ा धरना। धरना किस लिए हो रहा है? धरना कर रहे हैं डीएलएड के स्टूडेंट्स कि भाई मंत्री साहब, बहुत साल हो गए, अब 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है, थोड़ी भर्ती करवा देते तो बेहतर होता। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 17,000 पद पर कहा था भर्ती कराएंगे, उसके बाद मंत्री जी ही बदल दिए गए। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धरना हो रहा है कि नई भर्ती प्राथमिकी लाई जाए, ठीक है। साथ के साथ कुछ मंत्रियों का घेराव भी किया गया। उस घटना चक्र में संदीप सिंह सामने आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले भाई हम पुरानी भर्ती जो है उसको पूरी कराएंगे। पुरानी भर्ती में ऑब्वियसली क्या रह गया, एक यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ही नहीं हुआ है। वो कितने पद थे भाई? वो पद थे आपके, आपके उनको अभी हम और डिटेल में बताएंगे कि कितने पद थे। वो इतने थे भाई आपके टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624। तो ये पद थे। इसमें किसने भरा था? जो उस टाइम एलिजिबल था। 2023 का भी देखिए आपका बैच निकल चुका है। और एक और बात ये कि यूपी टेट ही नहीं हुआ है कि शिक्षा आयोग गठित होगा। हाँ, शिक्षा आयोग गठित हो चुका है, मगर यूपी टेट को लेकर भी अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इन्होंने कह दिया कि भाई हम तो भर्ती नहीं ही कराएंगे, ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो सुपर टेट का तो सवाल ही नहीं बनता। यूपी टेट का हो सकता है संभावित, मगर फिर भी सरकार है, आयोग बनाया है, ठीक है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो, और एलिजिबिलिटी टेस्ट को चाहे तो वो ले भी सकती है, मगर अभी भी उसको लेकर भी कोई आधिकारिक सूचना फिलहाल किसी भी सरकारी वेबसाइट पे और ना ही यूपी शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आई है। ठीक, तो नई भर्ती का अभी कोई प्लान नहीं है। सुपर टेट जो है दूर दूर तक नहीं है। यूपी टेट 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि एक सरकार फंड जो है, सरकार को पैसा मिलता है देखिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराकर, तो शायद यूपी टेट 2024 में आयोजित कर लें, ठीक है। बाकी वो एक पात्रता परीक्षा है। इन्होंने हाँ ये ज़रूर कहा था कि कभी हम सुपर टेट लेंगे तो हम उसमें यूपी टेट के नंबर मेरिट में जोड़ेंगे। बाकी अभी यूपी टेट को लेकर भी कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं अभी। तो पुरानी भर्ती पूरी की जाएगी 69,000 और टीजीटी पीजीटी 2022 वाली मैंने जो आपको बताया। एक और बात कि शिक्षा मंत्री बात बात पे कहते हैं कि भाई हमारा टीचर स्टूडेंट रेशो, शिक्षक छात्र अनुपात बिल्कुल सही है। वो क्या करते हैं, जो शिक्षा मित्र होते हैं जो कि प्राथमिक में हैं और जो हमारे अनुदेशक हैं जो कि जूनियर में हैं, उनको जोड़ लेते हैं और दिखा देते हैं कि जी पूरे हैं। और तो और उनकी तनख्वाह भी बढ़ने की बजाय घटी है। अगर उनको आप जोड़कर टीचर स्टूडेंट रेशो सही दिखा देते हो तो भाई उनको परमानेंट भी करो, है ना। परमानेंट है नहीं, ठेके कर्मचारी हैं और नई नियुक्ति करा नहीं रहे। हम पूरे हैं, हम पूरे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात चलती आ रही है, ठीक है। तो
बात ये हुई, अब हमारे सामने दिखाई क्या दे रहा है? हमारे सामने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीएड तो प्राथमिक से बाहर है। ठीक है, चंडीगढ़ में आज ही आपकी एक वीडियो संजीव सर लेकर आए, जिसमें पहले लिखा हुआ था कि भाई बीएड धारक भर दीजिए प्राथमिक में, 296 कुछ पद थे। ठीक है, 93-96 ऐसे ही पद थे, मगर आज जो है उन्होंने भी लिख दिया कि भाई हम रिफंड कर देंगे तुम्हारी जो फीस है, आप एलिजिबल नहीं हो। बिहार वाले से बाहर हुए, बेशक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से गई है कि शामिल करें या ना करें, मगर बाहर तो जी वहाँ से भी हो गए। तो बहुत कम चांस है बीएड के प्राथमिक में शामिल होने के लिए। और ऑब्वियसली एक और बात सामने नजर आ रही है कि ये तो प्राथमिक की भर्ती भी नहीं निकाल रहे यूपी में। तो और ऊपर से कहा है, एक बात उन्होंने बड़ा अच्छा सा लॉलीपॉप दिया बच्चों को ये कहकर कि भाई हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और किसी का नुकसान ना हो उसको देखकर निकालेंगे। कब निकालेंगे? और ऊपर से कह रहे हैं अभी कोई दूर दूर तक नहीं निकालेंगे, पुराने वाली जो है उसको पूरी करेंगे। ठीक है जी, पुराने वाली पूरी कर लीजिए। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल हैं वो उसकी तैयारी कर लीजिए। और टीजीटी पीजीटी में तैयारी के लिए अगर कोई बच्चा हिंदी की तैयारी करना चाहता है तो यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी को लेकर हमारा बैच चल रहा है नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन में। ठीक है, जिसमें आपके टीजीटी के 509 प्लस 48, ठीक है, इतने पद हैं, और पीजीटी हिंदी के 81 प्लस 4। इसमें आपका बहुत अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर हितेश सर, जो कि खुद बहुत सारे बच्चों का जिनसे पढ़कर नेट तक क्वालिफाई हुआ है, वो करा रहे हैं डिटेल में। बेटा जो सामने है उसको तैयार कर लो। इन पदों में कोई ना कोई आप में से ही तो लगेगा, आप क्यों नहीं लग सकते? हमें तो लाखों में से एक पद में हमारा ज़्यादा चांस है, इसमें नहीं है। ऐसी सोच को आप दरकिनार कीजिए। जो है सामने बीएड वालों, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो इसको ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसका पेपर सरकार कराएगी, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है। तो शिक्षा आयोग गठित होते ही पहले ये परीक्षा आपकी हो जाएगी, तो इसकी तैयारी कीजिए। और यही थी बात कि सुपर टेट दूर दूर तक नहीं, यूपी टेट अगर हुआ तो 2024 में जाकर हो सकता है, हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं। तो ऐसे में मैं आपको एक सलाह दूंगी कि भाई सीटेट दिसंबर में 2024 में, दिसंबर जनवरी 2025, सीटेट जनवरी 2024 और दिसंबर 2023। ठीक है, ये वाला जो है ना ये हो जाएगा। और सीटेट पास भी आपका यूपी में भर सकता है, तो सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसका पढ़िए, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा है जो कि सिलसिलेवार समय से, और अब तो ऑफलाइन तरीके से होती है, तो साल में 2 बार होगी। तो भाई इस दिसंबर के लिए, दिसंबर में हो जाएगा या जनवरी में तो हो ही जाएगा, उसको लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बस यही सलाह है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और जो बात है जैसी है वो मैंने आपके साथ सामने रखी है, इसमें मेरा खुद की कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। जो सरकार है जो चाहती है वो कहती है, हम तो सिर्फ आपको उनकी बात पहुंचाते हैं। ठीक है, छात्र लगें, परमानेंट रोजगार लगें, हम सब चाहते हैं, मगर अल्टीमेटली सरकार के निर्णय के आगे जो है, जो बातें हैं उनकी, वो पहुंचाना ही हम आप तक कर पाते हैं। थैंक यू।